प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। मैं आपका भाई ब्रदर नीलेश कुमार परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है उसे परमेश्वर ने कहा है कि वो मेरा भाई और बहन और माता है। प्रियो, ये कितना ही सुखदायक है कि परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला परमेश्वर का भाई और बहन है। प्रियो, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो हमारा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बन जाता है, क्योंकि लिखा है मरकुस 3:35 में, क्योंकि जो परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। मेरे प्रियो, जब हम उसकी इच्छा पर चलते हैं तो परमेश्वर हमें न्याय की दृष्टि से नहीं देखते हैं। परमेश्वर हमें अपने परिवार की तरह देखते हैं और परिवार की तरह परमेश्वर हमें रखते हैं। आमीन। जब प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में हम स्वीकार करते हैं तो हम परमेश्वर के परिवार में जुड़ जाते हैं। प्रियो, आज बहुत से प्रिय भाई बहन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं। एक दिखावे के लिए परमेश्वर के वो साथ हैं, परमेश्वर के वो निकट हैं, सिर्फ और सिर्फ वो लोगों को दिखावा करते हैं। परमेश्वर की इच्छा पर वो नहीं चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे भी भाई और बहनों के विषय में कहा है। मत्ती 7:21 जब पढ़ते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में तभी हम प्रवेश करेंगे जब हम अपने पिता, अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के इच्छा पर चलने वाले होंगे। आमीन। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है कि जो पिता की इच्छा पर नहीं चलते उन्हें मैं नहीं जानता। आप एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं, आप एक अच्छे बाइबल का ज्ञान रखने वाले हो सकते हैं। प्रियो, अगर आप परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते तो आप परमेश्वर के भाई नहीं हैं और ना ही बहन हैं। प्रियो, आप परमेश्वर की बहन नहीं हो सकते हैं, आप परमेश्वर की माता नहीं हो सकते हैं अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं। आप परमेश्वर का परिवार नहीं हो सकते हैं अगर आप परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं। आप परमेश्वर के सदस्य नहीं हो सकते हैं अगर आप परमेश्वर की इच्छा से नहीं चलते हैं। तो प्रियो, आप परमेश्वर के साथ अनंत काल का जीवन भी नहीं बिता सकते हैं। क्यों? अगर आप परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते हैं तो। आमीन। परमेश्वर की इच्छा है कि सब का उद्धार हो, परमेश्वर की इच्छा है कि सब का कल्याण हो। परमेश्वर की इच्छा है कि आप हमेशा प्रभु का धन्यवाद करें। जो प्रभु की इच्छा पर चलता है वो प्रभु का भाई और बहन होता है। प्रियो, परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला ही परमेश्वर के साथ आनंद काल के जीवन तक वो रहेगा, क्योंकि लिखा है मत्ती 26:39 में, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं जब वो सूली पर चढ़ाने जाने वाले थे, जब विरोधी उनके खिलाफ में थे, जब प्रभु यीशु मसीह को वो लोगों के बीच में पंचायतों में घसीट रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। वो सोच करके इंसान का रूह भी कांप जाएगा, इतना दर्दनाक
इतना पीड़ादायक, इतना भयंकर प्रभु यीशु मसीह को दंड दिया जा रहा था, मिलने वाला था। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर सकते थे पिता से कि हे पिता, जो कटोरा या पीने पर हो ये टल जाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने पिता से प्रार्थना किया कि पिता, मेरी इच्छा नहीं परंतु जैसा आप चाहते हैं वैसा हो, आपकी इच्छा पूरी हो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा के लिए अपने आप को विरोधियों के हाथ में सौंप दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे उद्धार के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, हमारी चंगाई के लिए अपने आप को सूली पर कुर्बान कर दिया, सूली पर चढ़ गए। वो कटोरा प्रभु यीशु मसीह ने जो पीड़ा से भरा हुआ था, दर्द से भरा हुआ था, उसको वो पी गए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को पूरी किया। अगर आज हम भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ अगर हम रिश्ता रखना चाहते हैं, परमेश्वर का घर का हम सदस्य बनना चाहते हैं, तो हमें भी अपनी इच्छा को पूरा नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। आमीन। यदि आप परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे घर का सदस्य हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरी बहन हो, तुम मेरी माता हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें अपने घर का परिवार बनाया है। आमीन। तो इसलिए मैं कहता हूं, अगर हम परमेश्वर के घर के परिवार हैं, हम सदस्य हैं, अगर हम प्रभु के भाई हैं, बहन हैं, माता हैं, तो हमें प्रभु यीशु की इच्छा पर चलना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहिए। आमीन। तो मेरे प्रियो, जैसे प्रभु ने हमारे लिए दुख उठाया, हमारे लिए पीड़ा सहा और हमें स्वतंत्र कर दिया हर एक पाप से, हर एक बीमारी से, हर एक रोग से। मेरे प्रियो, वो पिता की इच्छा पे चले। अगर आज हम भी प्रभु की इच्छा पर चलते हैं तो हमारे भी जीवन में परमेश्वर बहुत कुछ करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के घर के सदस्य हैं, हम उनके भाई हैं, हम उनके बहन हैं। आमीन। तो मेरे प्रियो, आए हम सभी लोग प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने घर का सदस्य बनाया है। आमीन। जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी, सचमुच प्रभु आप महान हैं। आपने प्रभु जी हम पर बड़ी दया, आपने हम पर अनुग्रह किया है। आपने हमें प्रभु जी, हमारे स्वभाव को प्रभु जी आपने बदला है, हमें इस योग्य बनाया है प्रभु कि हम आपके घर के सदस्य हैं प्रभु जी, हम आपके भाई हैं प्रभु जी, आपके बहन हैं प्रभु जी। हे पिता, इससे अनमोल प्रभु जी हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम आपका इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हे प्रभु, तेरी करुणा कैसे अनमोल है कि तेरे पंखों तले हमें शरण मिलती है। धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु आपने हमें अपने पंखों के आड़ में लिया है, अपने पंखों के तले आपने हमें शरण दिया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं सभी उन भाई और बहनों के लिए जो वचन को सुन रहे हैं, उनके ऊपर प्रभु आप नियंत्रण करें, उनके ऊपर प्रभु जी आप दया करें पिता। बहुत से भाई और बहुत से बहन इस वक्त प्रभु जी किसी न किसी प्रभु जी बीमारी में है, जो पीड़ा से प्रभु जूझ रहे हैं, पीड़ा में पड़े हैं प्रभु, दर्द में पड़े हैं प्रभु। आप उनको आराम दे प्रभु, उनको आप विश्राम दे, आप उनको पूरी तरह से चंगाई प्रदान करें प्रभु। किसी भी प्रकार का प्रभु वो रोगी हैं प्यारे पिता, भाई या बहन प्रभु जी, ए प्रभु जी मलहम पट्टी बांधने वाले आप हैं, जख्मों को सुखाने वाले आप हैं प्रभु। आप उन पर नियंत्रण करें, आप दया करें और उनके जख्मों को आप चंगा करें प्रभु जी। हे पिता, उनके रोगों को आप प्रभु उनके जीवन से आप
आउट करें, दूर करें। और मेरा विश्वास है आपने इलाज करके उन्हें चंगा किया है। प्रभु कोई जॉब के लिए भटक रहा है, भाग रहा है प्रभु जी, कोई तैयारी कर रहा है प्रभु जी, हे पिता आपकी दया उनके ऊपर होने पाए। आज के ये वचन सुनने से प्रभु वो आशीषित हो जाए और जॉब उनको प्रोवाइड हो जाए, जो तैयारी किए हैं और उनके लिए प्यारे पिता जॉब आ जाए प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ कि आप प्यारे पिता परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि लिखा है जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। मेरा विश्वास है कि आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना। धन्यवाद देता हूँ सभी भाई और बहनों को प्रभु मैं आपके हाथों में देता हूँ। प्रार्थना विनती सुनने के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्यारे भाई बहनों, यदि आपका कोई विषय हो प्रार्थना का तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और डायरेक्ट कॉल करके आप प्रार्थना भी करा सकते हैं। तो आप सबको प्रभु बहुत याद से आशीष दे। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।